Hello student, welcome to our new lecture. जैसे आप जानते हैं हमने स्टार्ट की थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कुछ कंसेप्ट्स कर चुके थे। हमने रेजोनेंस देख लिया, हाइपर कंजुगेशन देख लिया, इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया। अब आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, देखो आप सभी को मालूम है ये जो मैं कंसेप्ट्स बता रही हूँ आपके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये जो कंसेप्ट्स आप करोगे ना ये आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है ना, हर जगह आपको कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ करने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, परमानेंट नहीं बोल सकते हम इसे, टेम्परेरी बोलते हैं। पता है क्या होता है इसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमारा ए बी कोई हमारा कंपाउंड है, जैसे इस तरीके से बॉन्ड बना रखा है, तो इसमें जैसे कोई रिएजेंट डालते हैं, ये बोल रहा है अगर रिएजेंट डालेंगे ना तो हमें ये नहीं पता रिएजेंट या तो वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी रिएजेंट हो सकता है। तो रिएजेंट जैसे हम डालेंगे तो चार्ज सेपरेशन होगी। ठीक है, ए प्लस ए माइनस हो सकता है, ए माइनस बी प्लस हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। इसके कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये कहता है कि अगर रिएजेंट की प्रेजेंस होगी तो चार्ज सेपरेशन होगा। अगर रिएजेंट में रिमूव कर दूँ वापस हमारी स्टेट वही आ जाएगी जो पहले थी। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यही कहता है कि रिएजेंट की प्रेजेंस में हम सेपरेट कर सकते हैं आयंस को। डिस्प्लेसमेंट ये जो होता है किस तरीके से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो सकता है पाई इलेक्ट्रॉन का, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, इन 3 टाइप से हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, एक प्लस ई इफेक्ट होता है, एक माइनस ई इफेक्ट होता है। जैसे हमने प्लस आर माइनस आर प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम पढ़ा था, ऐसे ये होता है प्लस ई और माइनस ई। प्लस ई इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जो होती है पाई इलेक्ट्रॉन की टेक प्लेस टुवर्ड द रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो रिएजेंट के टुवर्ड होती है, और माइनस ई इफेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होती है पाई इलेक्ट्रॉन की वो टेक्स प्लेस होती है अवे फ्रॉम रिएजेंट, रिएजेंट से अवे होती है। ठीक है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है वो रिएजेंट से अवे होती है, इसमें टुवर्ड रिएजेंट होती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, आगे काम आएंगी ये इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं मैकेनिज्म, ये हमारा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करवाते हैं हमारे इस कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, इसने क्या किया, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोफाइल प्लस ई वाला केस है आपका ये, तो इसमें टुवर्ड रिएजेंट, ये हमारा रिएजेंट है, इसके टुवर्ड हो रहा है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर। ठीक है, दिख रहा है आपको, तो इधर से इधर होएगा, इसमें भी इधर से इधर होएगा। हाँ, और माइनस ई के केस में जैसे हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल है तो इधर से इधर डिस्प्लेसमेंट होएगी, यहाँ से यहाँ, ये माइनस ई इफेक्ट होता है। एरोमेटिसिटी क्या होती है, ठीक है, आगे होगा, आई थिंक ये क्लियर हो चुका हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एरोमेटिसिटी। कल मैंने एक बात आपको बताई थी, ऑर्डर बताया था कि अगर हम ऑर्डर में देखें कि कौन से कंसेप्ट से ज़्यादा स्टेबिलिटी रहने वाली है, तो सबसे पहला एरोमेटिसिटी था, बताया था ना मैंने, एरोमेटिसिटी था, फिर मेसोमेरिज्म था, फिर रेजोनेंस था। ठीक है, और उसके बाद हाइपर कंजुगेशन था, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट था। ठीक है, इंडक्टिव लास्ट में था। एरोमेटिसिटी की बात करते तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एक तो वो साइक्लिक होने चाहिए नेचर में। कैसे होने चाहिए, साइक्लिक इन नेचर। ठीक है, दीज आर प्लेनर होने चाहिए, ईच एटम इन द रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है, हर जो रिंग है हमारी उसमें जो एटम होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड में होनी चाहिए। दीज कंटेन 4n+2 पाई डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हक्कल रूल क्या कहता है, यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा, क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 अप टू कितने भी हो सकते हैं ये नंबर हमारा। ठीक है, ये इंडेक्स होता है एरोमेटिसिटी का,
2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, ये डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे 0 आता है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला केस होएगा। अगर यहाँ पे 1 होएगा तो 4 × 1 + 2 6, 2 6 10 पाई 14 पाई इस टाइप के इलेक्ट्रॉन है, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होएगा हमारा। हाईली स्टेबल होते हैं ये, और डायमैग्नेटिक रिंग करंट होता है। हायर डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद हाई रेजोनेंस एनर्जी। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होएगी उतना ही ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी रहने वाली है। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और वो जो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इंक्रीज होएगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एरोमेटिसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, चलो हम एग्जांपल्स करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एरोमेटिक इन नेचर, बताइए। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड आपको दिख रहा है जो ज़्यादा एरोमेटिक है? ये या ये? देखो, टोटल रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं तो इसकी एक रिंग की 36 है, 2 की 61 और इसकी 84 है। ठीक है, और रिंग एनर्जी जो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इसकी तो 36 है, इसकी कितनी हो जाएगी 30.5, इसकी 28। तो सबसे ज़्यादा जिसकी होएगी वो ही ज़्यादा स्टेबल, ए फिर बी और फिर सी। ठीक है, तो इनमें ये रहने वाला आपका। अब कुछ डिफरेंस कर लेते हैं। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप देखो, जैसे डिफरेंस में देखेंगे हम, एरोमेटिक जो होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, एंटी एरोमेटिक भी साइक्लिक होते हैं और नॉन एरोमेटिक भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। प्लेनर होते हैं ये, और एंटी एरोमेटिक भी प्लेनर होते हैं, लेकिन नॉन एरोमेटिक वाले नॉन प्लेनर होते हैं, ये प्लेनर नहीं होते हैं। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसमें b2 sp2 होगी और इसमें sp3 होएगी। ठीक है, ये 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, ये 4n रूल को फॉलो कर रहा है, 4n को, ये 4n+2 को। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइज्ड एटम होंगे। ठीक है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं ये। ठीक है, इसमें कोई प्लेनेटी नहीं है क्योंकि लार्ज रिंग साइज रिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो कुछ आपको एसाइक्लिक कंपाउंड्स दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, कंजुगेशन है इसमें ना, ये देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, लेकिन ये एसाइक्लिक कंपाउंड है, नॉट एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक नहीं बोल सकते, ओपन है ना, एक बार यहाँ रिंग बन जाती तो एरोमेटिक हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं है ना, तो ओपन है, तो इस वजह से नॉन एरोमेटिक। यहाँ देखो, आप बताइए इनमें से आपको कुछ एक कंपाउंड्स दे रखे हैं, इसमें देखो कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा साइक्लिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। ये देखो आप, ये sp3 कार्बन एटम है ये वाला, और एरोमेटिक की मैंने क्या बताई थी प्रॉपर्टी की, sp2 होना चाहिए हर एक, तो ये तो यहीं कैंसिल। ये देखो आप, साइक्लिक तो है, ठीक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड रिलेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बिल्कुल, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ये एरोमेटिक है। ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, क्योंकि 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं। ठीक है, लेकिन उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है बेटा ये। ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक है, 4n रूल को फॉलो कर रहा है ये, 4n को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। उसका था 2 6 10। ठीक है, तो ये है एंटी एरोमेटिक, ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये 4n रूल को फॉलो कर रहा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, नेक्स्ट है ये डाई एनायन है, यहाँ पे देखो आप, ये एरोमेटिक है। कैसे देखो, इसके काउंट होंगे, इसके भी और इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये एरोमेटिक है। ये वाला 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो नॉन एरोमेटिक है इसमें। ये एंटी एरोमेटिक है, ये 4 पाई को फॉलो कर रहा है। ये वाला एरोमेटिक है, 6 को कर रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन को।
ये वाला एरोमेटिक AB6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस टाइप से हम ये बताने, ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। ये इधर ये एरोमेटिक है, ये देखो ये एंटी एरोमेटिक है। कैसे? ये इधर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन नॉन प्लेनर है। ये नॉन प्लेनर जो होते हैं ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं, ठीक है। और ये देखो ये 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 ये 1 यहाँ पे 3 एंड ये 5 पाई इलेक्ट्रॉन और ये 7, ये इस टाइप के नॉन एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये एरोमेटिक है, देखो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ये 4 पाई को कर रहा है, ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है बी, ये एरोमेटिक है, ठीक है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। सो आज हम ये यही ख़त्म करते हैं हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम कंडीशनल एरोमेटिसिटी नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे आपको, ठीक है ना। तब तक के लिए रिवीजन करना, ठीक है। और लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।